साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उनकी कोशिश थी कि देश में हर वर्ग के लोग तरीके करके आगे बढ़े, लेकिन जो समाज पिछड़ा गया है, दलित है, दबाया गया है, उसे भी इस देश में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं कमी होती जा रही थी। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को, और अभी तो शुरुआत है। अगर आगे हरकत ना ठीक किया तो आगे और दिक्कत होगी। अगर इस देश में संविधान बचाना है तो सत्ता में रहना होगा, क्योंकि ऐसे तो संविधान चला जाएगा, दोबारा संविधान फिर से बने ये संभव नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, ये देश उसका भी है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत ज़िंदगी जीने का मौका मिले, इस काम में हम लगेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जबरदस्त फाइट हुई। इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया पूरे देश भर को कि लगातार जो बातें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कह रहे थे सब झूठे निकले। बात होती थी जिसका यूपी उसका देश। यूपी में सबसे ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन ने निकाली है, और सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री अगर हारे हैं तो यूपी में ही हारे हैं। हमारे साथ इस समय मोहनलालगंज लोकसभा से जो प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के जीत के बाद, अब हमारे साथ है RK चौधरी साहब। कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको हराया। चुनौती तो बड़ी ज़बरदस्त थी, फाइट भी ज़बरदस्त की आपने। नहीं, ये चुनाव हमें लगता है कि RK चौधरी कम लड़े हैं, जनता ज़्यादा लड़ी है। अब मुझे लगता है कि अधिकतर देखने को मिला कि लोग जो अपेक्षा रखते हैं कौशल जी से, जो कैंडिडेट थे, मंत्री थे, तो निश्चित तौर पे अपेक्षा जो थी लोगों को खरा नहीं उतरे। वो खाली सहारे थे मोदी है, दिमाग में था कि भाई मोदी है मुमकिन है जीत जाएंगे। ये जनता तो पढ़ी लिखी है, जानते हैं लोग, काम तो करना पड़ेगा, दुख सुख में लोगों को जानना पड़ेगा, वो नहीं किया। और ख़ास तौर से जो इस समय पूरे देश में आम बात चर्चा का है वो यह है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उनकी कोशिश थी कि देश में हर वर्ग के लोग तरीके करके आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज पिछड़ा गया है, दलित है, दबाया गया है, उसे भी इस देश में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं कमी होती जा रही थी। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को, और अभी तो शुरुआत है। अगर आगे हरकत ना ठीक किया तो आगे और दिक्कत होगी। आपको लगता नहीं आपने एक साथ 2 प्रत्याशी से लड़ा, एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री, लगता नहीं आपको? हम तो बार बार बोल गया कि भाई जितना दोषी बीजेपी है उतना दोषी कैंडिडेट है। तो दिक्कत तो थी, लेकिन हमारे लिए आसान ये था कि RK चौधरी इस लोकसभा सीट से लड़ने के लिए मन भी नहीं बनाए थे, कोई तैयारी भी नहीं थी। शुरुआती दौर में हमें 10 दिन तक दिक्कत हुई, उसके बाद जनता आगे आ गई, कार्यकर्ता आगे आ गए, खाली नाम हमारा था, पब्लिक लड़ी है। आपके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग किया गया? हाँ, प्रयोग तो किया गया, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, सिस्टम से लोग लड़े। शुरुआती दौर में ही पहले 5 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग वर्कर सम्मेलन हुआ, बड़े लोग आए, काफ़ी लोग आए इसमें। फिर सेकंड राउंड में रोड शो हुआ। अधिकतर रोड शो होता है उस टाइम जब इलेक्शन ख़त्म होने वाला था, यहाँ शुरू में कर दिया, तब तक इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं था। थर्ड राउंड में जोन वाइज मीटिंग हुआ, जैसे जोनल सेक्टर बूथ के लोग आए, और लगभग 52 सेक्टर जोन की मीटिंग हो गए। थर्ड राउंड में दौरा शुरू हुआ, एक दिन में औसत 20 गांव करते 5 विधानसभा का दौरा कई बार हो गया। सांसद जी, शुरुआत में जब हमारी मुलाकात हुई तो आपने कहा था मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। शुरुआत में शांत भी थे, आपने कहा अभी एक लंबा समय है। वो कौन सा दौर था जहां से सब कुछ क्लियर होता गया और वो जीत में तब्दील हो गया? अब तो बता ही दीजिए। देखिए, हमने फील्ड में उस टाइप काम किया जैसे वो बैलेंस बटा हुआ काम, क्योंकि अगर सेक्टर और बूथ लेवल से वर्कर तैयार हो जाएगा तो उसे फिर आगे बढ़ने को रोकेगा नहीं। शुरुआती दौर में नहीं दिखेगा, लेकिन जब इलेक्शन 10 दिन रह जाएगा तो फिर उछाल आ जाएगा। वही हुआ, और मुझे लगता है कि इसलिए हम लोग जीते हैं, लहर बनी है। जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हो गया है। रिजल्ट जिस समय डिक्लेयर हो रहा था, रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाहर आप ही के समर्थकों के ऊपर हमला भी हुआ, देश ने देखा। भाई सही है, हमारे कार्यकर्ता फिर भी शांति थे, काउंटर नहीं किया। और मैं तो कल उस घर में गया था, क्या नाम उसका, अंकित यादव है। हाँ, अंकित यादव। मैं उसे घर गया था, मैं सोचा कि तमाम जगह घटनाएं घटी हैं, लेकिन वो घटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर भी मैंने उसको उछाला नहीं, ना कहीं प्रेस किया, और ना मैंने उससे कहीं अलग से पैरवी करने के लिए कहा। अभी शांत रहो, जो घटना घट गई।
अब अगर फिर भी अगर हरकत करते हैं लोग तो हम मदद करेंगे, ज़्यादा मदद करेंगे। लेकिन फिर भी कोई भी लड़ाई हो, अगर शांति के साथ उसको झेला जाए तो शायद आगे न बढ़े। वरना कौशल जी का लड़का हमें लगा दुष्ट है और उसी से कौशल बदनाम हुए हैं। उन्हें तो अपनी लड़की को सबक दिखाना चाहिए। उन्होंने शराबबंदी अभियान चलाया, लेकिन शराब के नशा मुक्ति अभियान चलाया, लेकिन नशा में इन्वॉल्व हो गए, ये गड़बड़ी है। 10 साल लगातार वो 2 बार कंटिन्यू वो सांसद रहे। अभी आप जीत चुके हैं, कुछ न कुछ तो प्रेशर कि आपके कार्यकर्ताओं समर्थकों के ऊपर ही बनाया जा रहा हो, क्योंकि वहाँ तमाम सारे जैसे ज़मीन के मामले हो गए, अभी शराब का आप ही नाम लिया, इस तरीके के मामले लगातार आते रहे हैं। देखिए, हम अपने वर्कर को दोस्त से डील कर रहे हैं। जैसे एकाएक लोग मांगते हैं कि हम आपका स्वागत करेंगे, लड्डू तोड़ेंगे। मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि तोड़ने वाले वो लोग होते हैं जो शायद इलेक्शन में कम दिखे होंगे, मजबूत लोग होते हैं ना। लेकिन हमारा वर्कर जो सेक्टर पे बूथ पे काम किया है, उसे सम्मान कैसे होगा? तो मैंने रोक रखा है, अभी कोई डेट नहीं लगाई है। और ये आज भी मैंने समझाया कि जब तक सेक्टर का वर्कर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कोई स्वागत नहीं होगा। अगर सेक्टर वर्कर शामिल है, उसकी हरी झंडी है, मैं स्वागत में जाऊँगा। वरना सीधे प्रोग्राम दे दें हम और स्वागत कराएं, हमारा वर्कर छूट जाए, ये हमसे नहीं होगा। लगातार अभी नीतीश को लेकर के, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के सभी की नज़र बनी हुई थी। सरकार अभी इंडिया गठबंधन अभी बनाने के अभी अग्रसर नहीं है। 72 घंटे का टाइम दोनों तरफ है। नीतीश उधर भी इधर भी टहल रहे। अभी क्या मन में आ रहा है, विपक्ष में बैठने का या सरकार बनाने का? देखिए, तो हम नहीं तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। बातचीत तो हो रही होगी लगातार। माननीय अखिलेश यादव तय करेंगे या जो इंडिया अलायंस के लीडर हैं वो तय करेंगे। हम तो एक कैंडिडेट हैं, हमको आप लोगों ने जिता दिया, वही काफ़ी है। हल्की सी मुस्कुराहट सब बता रही है, दिल में बहुत कुछ है आपके। नहीं, सही है, दिल में तो है कि भाई मुझे लगता है कि अगर इस देश में संविधान बचाना है तो सत्ता में रहना होगा, क्योंकि ऐसे तो संविधान चला जाएगा, दोबारा संविधान फिर से बने ये संभव नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि शुरुआत वहाँ से कर दिया बीजेपी ने कि संसद भवन में, नई संसद भवन में लाके राजदंड लगा दिया। राजदंड एक निशानी है, वो प्रजातंत्र की निशानी नहीं, लोकतंत्र की निशानी नहीं है, वो संविधान अलाउ नहीं करता। राजदंड माने हुआ राजा का डंडा। पहले जब राजा बैठता था, सुनवाई करता था, तो डंडा लेके बैठता था, पीटता था, जो कह देता था वो पक्का हो गया। लेकिन अब इस देश में संविधान है और संविधान के फॉलो करने के लिए संविधान को तमाम और आईपीसी है, सीआरपीसी है, तब दंड दिया जाता है। लेकिन राजदंड अगर वहाँ रख दिया गया, इसके माने जिसने रखवाया है, सत्ता पक्ष ने निश्चित तौर पे संविधान साथ धोखा किया है। कोशिश यही होगी कि उस राजदंड को हटा के और संसद भवन में संविधान की प्रति रखी जाए। आपके एक भाई हैं अयोध्या में, अवधेश प्रसाद, उन्होंने पूरे दुनिया भर को मैसेज दे दिया, जो राम को लाए थे वो नहीं आए। जो बातें हो रही थी जो राम को लाए हैं, दशरथ और कौशल्या जी की बात कहीं नहीं हो रही थी, मोदी जी की बातें हो रही थी। वहाँ के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के अभी मन में क्या है? खुशी तो काफ़ी होगी। देखिए, लोग पढ़े लिखे हैं, राम एक आस्था का विषय है जी। राम कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है कि राम को के साथ हम जुड़ जाएं और किसी पार्टी में हो जाएं। ये अगर बीजेपी कर रही है तो गलत कर रही है। दूसरे, राम तो थे लेकिन संभोग भी थे ना। तो इस देश में अगर संभोग भी थे और संभोग की हत्या हुई है तो कहीं न कहीं टकराव बनता रहेगा। बिल्कुल, क्षेत्र की जनता सभी आपको देख रही है, आपके मोहनलालगंज लोकसभा की, और देश भी देख रहा है, केंद्रीय मंत्री को हरा है। मैसेज क्या दे रहे हैं आखिरी में? भाई, हमें लगता है कि हमारे पास तो एक ही काम है। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, हम जीत गए हैं, आम पब्लिक ने हमको जिता दिया है। अब जीतने के बाद यही काम करना है। बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर के चौधरी करेंगे पूरी। दूसरे, ऊपर से कुछ योजनाएं बड़ी ला के क्षेत्र में काम करना है। तीसरे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। माने इस देश में बदलाव हो, बदलाव खाली सत्ता का नहीं, बदलाव देश में व्यवस्था का बदलाव हो, जिसमें इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें। लेकिन हमारा लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है,
पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, ये देश उसका भी है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत ज़िंदगी जीने का मौका मिले, इस काम में हम लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ सांसद आर.के. चौधरी थे, समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मोहनलालगंज लोकसभा। पूरे देश भर की नज़र थी लखनऊ लोकसभा पे और मोहनलालगंज लोकसभा पे। मोहनलालगंज लोकसभा को फतह हासिल किया, मंत्री कौशल किशोर को हरा करके सामने आए हैं। और आपने देखा जिस समय काउंटिंग हो रही थी उस समय इनके समर्थकों पर किस तरीके का हमला हुआ, और उसके बाद भी सारा मामला अभी तक के शॉर्ट आउट है और कोई भी आवाज़ अभी तक नहीं उठाई है। शांत रहने को सभी कहा है और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, मजमा लगा हुआ है, सभी मिलने आ रहे हैं लगातार। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ग्राउंड स्तर पर रियलिटी यही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने मजबूती हासिल कर ली है। अब देखने वाली बात है सरकार जो बातें हो रही है कौन मनाता है, अभी तक के फाइनली कुछ भी नहीं डिक्लेयर हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।